बृहत् संहिता शाकुनाध्याय। शकुन शब्द से हम सब लोग परिचित हैं। ये अच्छा शकुन हो गया, ये अपशकुन हो गया, ये सारी चीज़ें हम जानते हैं। शकुन शब्द पक्षी का वाचक है। आपके खंजन पक्षी है, उलूक है, गृध्र है, ऐसे अनेक प्रकार के पक्षी हैं। कुछ शुभ माने जाते हैं, कुछ अशुभ माने जाते हैं। तो शकुन शब्द का सर्वाधिक प्रयोग यदि कहीं होता था या होता है तो वह है यात्रा में। आज भी हम कहते हैं अरे यार बिल्ली रास्ता काट गई। तो मार्ग में सबसे ज़्यादा शकुन का विचार हम करते हैं। तो जब व्यक्ति जाता था, स्वाभाविक रूप से पक्षी का मिलना, पक्षी का स्वर सुनाई देना, यह बहुत ही स्वाभाविक बात थी। इसलिए सबसे पहले विचार हुआ पक्षियों के मनोविज्ञान से शुभ या अशुभ का ज्ञान करना। तो यह शास्त्र शकुन शास्त्र कहलाया। अब बृहत् संहिता वराह मिहिर का ग्रंथ है, हमको सबको पता है। आचार्य वराह मिहिर ने अपने जो बृहत् संहिता है प्रारंभ में ही कह दिया है कि मैंने पितामह से लेकर ब्रह्मा से लेकर के और भी जितने संहिता ग्रंथ हुए हैं सबको देख करके उसके पश्चात में अपने ग्रंथ को लिख रहा हूँ, कह रहा हूँ। किंतु अधिकांश स्थानों पर आचार्य वराह मिहिर ने प्राचीन आचार्यों के नामोल्लेख उतनी स्पष्टता से नहीं किए। एकैः अन्यैः ऐसा कह करके काम चला दिया है। बाद में हमें प्राचीन वचन जो भी मिले उनके टीकाकार भट्टोत्पल की टीका, जो भट्टोत्पली टीका के नाम से प्रसिद्ध है, उसमें मिलता है कि तथा च काश्यपः तथा च गर्गः इत्यादि। किंतु ये शाकुनाध्याय का एक वैशिष्ट्य ये है कि प्रारंभ में ही अनेक पूर्व शकुनविदों, शाकुनिकों का उल्लेख यहाँ आचार्य वराह मिहिर ने नाम सहित किया हुआ है। यच्छक्र शुक्र वागीश कपिष्ठल गरुत्मताम मतेभ्यः प्राह ऋषभो भागुरेर देवलस्य च। जो मत शक्र का, इंद्र का था, शुक्र का था, वागीश मतलब बृहस्पति का जो मतलब था, जो कहना था, कपिष्ठल का जो कथन था, गरुत्मत अर्थात गरुड़ का जो वचन रहा, भागुरेह जो आचार्य भागुरी का मत था, देवलस्य च जो देवल का मत था, मतेभ्यः प्राह ऋषभ। तो इन सब के मत को देख करके ऋषभ ने जो कहा, मतलब ऋषभ की जो संहिता रही होगी या शकुन संबंधी कोई एक स्वतंत्र ग्रंथ जो भी रहा होगा, उसमें उन्होंने इन सारे पूर्वाचार्यों का उल्लेख किया होगा और ये वराह मिहिर ने देखा था। भारद्वाज मतम दृष्ट्वा यच्च श्रीद्रव्यवर्धना आवंतिकः प्राह नृपो महाराजाधिराजकः। और भारद्वाज के मत को देख करके अवंती के राजा, अवंती के महाराजाधिराज श्रीद्रव्यवर्धन ने जो कहा उसको भी वराह मिहिर ने देखा। सप्तर्षीणां मतम यच्च संस्कृतं प्राकृतं च यत् यानि चोक्तानि गर्गाद्यैर् यात्राकारैश्च भूरिभिः। जो सप्तर्षियों का मत रहा, जो संस्कृत में कहा गया, जो प्राकृत भाषा के ग्रंथों में कहा गया। अब शकुन शास्त्र की हम बात करते हैं, जैन ग्रंथों में बहुत चर्चा मिलती है और जैन ग्रंथ प्राकृत भाषा में मिलते हैं। यानी चोक्तानि गर्गाद्यैः यात्राकारैश्च भूरिभिः। और जो गर्ग आदि यात्राकार, यात्रा से संबंधित स्वतंत्र ग्रंथ जिनने लिखे, ऐसे गर्गादि आचार्यों ने जिन मतों को कहा है, तानि दृष्ट्वा चकार एवं सर्वशाकुन संग्रहम वराह मिहिरा प्रीत्या शिष्याणाम ज्ञानमुत्तमम्। तानि दृष्ट्वा चकार एवं, ये जो सारे जो मत थे इन सब को देख करके सर्वशाकुन संग्रहम, सभी शकुनों का संग्रह करके, वराह मिहिरा प्रीत्या शिष्याणाम, शिष्यों की प्रीति के लिए वराह मिहिर ने ज्ञानम उत्तमम, इस उत्तम ज्ञान को, इस सभी शाकुनों के संग्रह को किया हुआ है, चकार किया। अन्य जन्मांतर कृतम कर्म पुंसाम शुभाशुभम। अन्य जन्मांतर कृतम कर्म पुंसाम शुभाशुभम यत्तस्य शकुनः पाकम निवेदयति गच्छताम। अन्य जन्मांतरों में मनुष्य ने जिस प्रकार के शुभ या अशुभ कर्म किए हैं, उनका ये जो शकुन है
निर्देश करता है, निवेदयति, सूचयति कि उनका जो पाक होना है वो आपको शुभ या अशुभ फल अब मिलने वाला है। भाई तुमने पूर्व जन्म में पुण्य किया था, इसलिए आपको यह शुभ शकुन दिखाई दिया है और अब आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। और यदि कोई अपशकुन दिखा तो भाई जान लो आपने पूर्व जन्म में कोई पाप कर्म किया था और अब उसका उदय होने वाला है, उसका फल आपको मिलने वाला है, इसलिए देख लो अपशकुन हो गए। आगे शकुनों के भेद किस प्रकार से हमारे आचार्यों ने देखे। ग्रामारण्याम्बु भूव्योम द्युनिशो भयचारिणः ऋतयातेक्षितोक्तेषु ग्राह्या पुंस्त्री नपुंसकाः। ग्रामचारी हैं जो गांव में विचरण करते हैं, मतलब बस्ती में। अरण्यचारी जो वनों में विचरण करते हैं, जंगली जानवर। अम्बु भू व्योम जो जलचर हैं, जो भूचर हैं और जो आकाशचर हैं, पक्षी हैं। निशोभयचारिणः जो निशा अर्थात रात्रि में चलने वाले, द्यु दिन में विचरण करने वाले हैं, और उभयचारिणः जो दिन और रात दोनों में चलते हैं। और ऋतयातेक्षितोक्तेषु ग्राह्या पुंस्त्री नपुंसकाः। और पुरुष स्त्री नपुंसक की भी एक बात गई, तो भाई पुरुष स्त्री या नपुंसक आप कैसे जान सकते हैं? तो कहते हैं कि तत्काल जातो बाह्य शब्दो दूरस्था शकुरो यत्र व्याहरति तत्र संशयः किम पुरुषेण व्याहृतम स्त्रिया वा नपुंसकेन एव वा। आपने कोई स्वर सुना किसी पशु का, किसी पक्षी का, बहुत दूर से कहीं से आ रहा है, कैसे समझ पाओगे भाई कि वो मादा था, मादा थी, नर था या कुछ और? तो कैसे जाने? तो कहते हैं तत्र यदि पुंसः संभाषणं निकटस्थस्य तत्कालम श्रूयते तदा स शकुनः पुमान्। अगर कोई पुरुष ने इसको सुना तो उसको पुरुष मान सकते हैं। अतः स्त्रियाः श्रूयते यदा सा भी स्त्री, और यदि स्त्री ने इसको सुना है तो उसको भी स्त्री मान लो। नपुंसकस्य यदि श्रूयते तदा नपुंसक एवेति, और यदि नपुंसक ने सुना है तो इस शकुन को भी नपुंसक मान लो। एक तो मत यह हो गया। बाकी उनका रुत यात ईक्षितोक्तेषु, रुत अर्थात उसका जो स्वर है, यात उसका गमन कैसा, कैसे वो चलता है, ईक्षित उसकी दृष्टि कैसे होती है, इन सब से आप समझ सकते हैं पुरुष स्त्री नपुंसक के विषय में। आगे यहाँ पर ये बात आने वाली है, ठीक है। और यहाँ जो वनचर जलचर वगैरह है, इनके विषय में भी आचार्य ने अन्य स्थान पर उल्लेख किया। जैसे विरुताध्याय में कहा गया कि कौन से पक्षी दिनवाचर हैं, कौन से निशाचर हैं। तो कहते हैं श्यामा शेन शशग्न वंजुल शिखि श्रीकर्ण चक्राह्वयाश्चाशाण्डीरक खंजरीटक शुकध्वांक्षाः कपोतास्त्रयः भारद्वाज कुलाल कुक्कुर खरा हारीत गृध्रौ कपिः फेंटः कुक्कुट पूर्ण कूट चटकाः प्रोक्ता दिवा संचराः। जो दिवसचर हैं वो कौन कौन से हैं? श्यामा जो काली चिड़िया है, शेन बाज हो गया, शशघ्न कोई ऐसा पक्षी जो शशक अर्थात खरगोश को मारता है, वंजुल है, शिखी मोर जिसकी शिखा है, श्रीकर्ण चक्र चकवा, चाश नीलकंठ, अंडीरक खंजरीट खंजन पक्षी, शुक तोता, ध्वांश कौआ, कपोताः त्रयः तीन प्रकार के कबूतर आचार्यों ने कहे हैं। आपांडुरश्च चित्रकपोतः कुमकुम धूम्रश्चेति। एक तो आपका आपांडु मतलब पांडु वर्ण श्वेत को बताता है, पीताभ श्वेत, तो जो हमारा सफेद कबूतर है वो हो गया। चित्रकपोतः कुमकुम धूम्रश्चेति, और दो प्रकार के रंगीन कबूतर गए, एक कुमकुम वर्ण का, एक धूम्र वर्ण का। तो दूसरा जो स्लेटी कबूतर है, जंगली कबूतर जिसको हम कहते हैं, उसे भी हम जानते हैं। दूसरा जो कुमकुम वर्ण का कहा है तो हरियल के नाम से हम जानते हैं, वो पीला हरा सा और भी अनेक अनेक वर्णों में देखने में आता है। यहाँ में से हारित करके हरियल के लिए अलग से भी बता दिया गया है। भारद्वाज कुलार कुक्कुट मुर्गा, खर गधा, कपि वानर है, फेंट और
पूर्णकूट चटकाः। चटका आपकी जो गौरैया है उसको कह रहे हैं ये सारे दिवसचर कहे। अब रात्रिचर कौन से? लोमाशिका पिंगल छिप्पिकाख्यौ वल्गुल्युलूकौ शशकश्च रात्रौ। जो लोमाशिका लोमड़ी है, पिंगल शब्द जहाँ आया तो पिंगल कह रहे हैं उल्लू चेटी, पतोकली जिसको कहते हैं उल्लू की तरह दिखने वाला एक छोटा प्राणी, बाकी उलूक का नाम भी आया है इसमें। शशक अर्थात आपका खरगोश, इसकी बात भी आई है। इन सब को कहते हैं ये रात्रिचर। सर्वे स्वकालोत्क्रमचारिणास्य देशस्य नाशाय निपान्तदावा। ये एक अन्य बात हो गई शकुन शास्त्र से संबंधित कि जो भी अपने काल का व्यतिक्रम करते हैं, दिवसचर रात्रि में निकलते हैं, रात्रिचर दिन में निकलते हैं, तो उस देश का और उस राजा का नाश करते हैं जिस देश में ऐसी घटनाएं देखने में आती हैं। हय नर भुजगोष्ठ द्वीप सिंहर्क्ष गोधा बिक नकुल कुरंग श्वाज गोव्याघ्र हंसाः पृषत मृगशृगाला श्वाविदाख्यान्यपुष्टा द्युनिशमपि बिडालः सारसः सूकरश्च। हय जो आपका घोड़ा है, नर मनुष्य हो गए, भुजग सर्प हो गया, उष्ट्र ऊंट हो गया, द्वीपी तेंदुआ हो गया, सिंह स्पष्ट है, ऋक्ष रीछ हो गया, गोधा जो गोह है वो हो गई, वृक भेड़िया हो गया, नकुल नेवला है, कुरंग कुरंग कहते हैं मृग को, श्व कुत्ता, अज सब जानते हैं बकरी को कहते हैं, गो गाय है ही, व्याघ्र बाघ है, हंस सब जानते हैं, पृषत मृग जाति का ही एक विशेष कोई प्रकार है, मृग पुनः मृग की बात करी, श्रृगाल सियार, फिर श्वाविदाख्याः यहाँ जो बिल में रहने वाले प्राणियों की तरफ बात इन्होंने करी, और फिर कहते हैं बिडाल बिलाव बिल्ली, सारस है, सूकर है, ये सब द्युनिशम अपि दिन में भी और रात में, मतलब ये उभयचर कहे गए हैं। इसके पूर्व जो ग्राम्य और अरण्य की बात कही थी, हम सब जानते हैं कि कुत्ता बिल्ली वगैरह जितने जानवर हैं, गाय है, पालतू पशु जितने हमारे हैं, जो बस्तियों में रहने वाले पशु पक्षी हैं, वह सब ग्रामचर कहे जा रहे हैं, और जो सिंह आदि हैं वो अरण्यचर कहे जा रहे हैं। यहाँ कोई भी समस्या नहीं है। इन्होंने लिख दिया है कि ग्राम्याः नर तुरग गज सारमेयाः, नर मनुष्य तुरग घोड़ा गज हाथी सारमेय कुत्ता, आरण्याः सिंह व्याघ्र वराह द्वीपी मृगाः, सिंह है, व्याघ्र है, वराह द्वीपी मतलब तेंदुआ और मृग, ये सब आरण्य कहे गए हैं। अम्बुचरा हंसादयः, हंस आदि जो जल में विचरण करने वाले हैं, हंस बतख या फिर मत्स्य आदि, यह सब अम्बुचर जलचर कहला रहे हैं। भूचरा स्वाविघ्न कुल सर्पादयः, भूचर जो है आपका कुत्ता है, नकुल है, सर्प इत्यादि हैं, ये सब भूचर कहे। और व्योमचराः ये नित्यमेव आकाशस्था दृश्यन्ते न कदाचित भूमौ शिष्यन्ते, जो हमेशा आकाश में ही दिखाई देते हैं, भूमि पर नहीं दिखाई देते, वो पक्षी। अब आप देखिएगा, पक्षी हमेशा आपको उड़ते दिखाई देंगे, भूमि पर थोड़ी देर रहे फिर उड़ लिए, या बैठेंगे कहीं ऊंचाई पर बैठेंगे, इस प्रकार से उनको हम व्योमचर कहेंगे। अब आगे कहते हैं पृथक जात्यनवस्थानादेषां व्यक्तिर्न लक्ष्यते सामान्य लक्षणोद्देश्ये श्लोका वृषिकृता विमौ। अब इनकी पृथक जाति और अनवस्था के कारण इनमें व्यक्ति का विभाग नहीं कर सकते, कौन स्त्री कौन पुरुष कौन नपुंसक, यह हम एकदम से नहीं कह सकते, क्योंकि सबकी जातियां भिन्न हैं, अलग अलग जीव हैं। तो सामान्य लक्षणोद्देश्य श्लोकौ ऋषिकृतौ इमौ, तो हम पुरुष स्त्री या नपुंसक का विचार कैसे करें। अभी पिछले श्लोक में उन्होंने व्याख्या में कहा कि भाई पुरुष सुनता है तो पुरुष मान लो, स्त्री सुनती है तो स्त्री मान लो। एक दूसरा प्रकार आचार्य यहाँ पर कह रहे हैं कि किसको आप पुरुष कहेंगे, किसको स्त्री कहेंगे, किसको नपुंसक कहेंगे। तो कहते हैं पीनोन्नत विकृष्टांसाः,
पीनोन्नत विकृष्टांसाः पृथुग्रीवाः सुवक्षसाः स्वल्प गंभीर विरुताः पुमांसाः स्थिर विक्रमाः। जिनके पीन अर्थात मांसल मोटे और उन्नत ऊंचे, विकृष्ट अर्थात विस्तीर्ण जिनके अंश अर्थात कंधे हैं, मोटे ऊंचे और फैले हुए कंधों वाला। पृथुग्रीवाः जिनकी बड़ी गर्दन है, सुवक्षसा अच्छा वक्ष है, छाती बढ़िया दिख रही है। स्वल्प गंभीर विरुताः जिनका अल्प गंभीर स्वर है। पुमांसा स्थिर विक्रमा और स्थिर पराक्रम वाले जितने हैं वो सब पुमान कहे जाएंगे। सिंह हो चाहे सिंही हो, व्याघ्र हो चाहे व्याघ्री हो, सब पुरुष कहे जाएंगे क्योंकि वो सारे लक्षण इसमें दिखाई देते हैं। स्थिर पराक्रम है, पृथुग्रीवा है, पीन उन्नत और विकृष्ट अंश अर्थात स्कंध है उनके। तनूरस्क शिरोग्रीवा सूक्ष्मास्य पद विक्रमाः प्रसक्त मृदुभाषिण्या स्त्रियोतोन्यन्नपुंसकम्। जिनको तनूरस्क, जिनकी वक्षस्थल, जिनका सिर, जिनकी ग्रीवा तनु पतली है। सूक्ष्मास्य पद विक्रमाः उनका हास्य अर्थात उनका मुख, उनके पद, उनका पराक्रम सब कुछ सूक्ष्म है, छोटा है, कम है। प्रसक्त मृदुभाषिण्यः और उनकी जो आवाज है वो मृदु है, वो सब स्त्री कहलाएंगे। जैसे सबसे बड़ा उदाहरण है कोयल का। कोयल कूकता है लेकिन हम सब बोलते हैं उसकी मधुरता के कारण कि कोयल कूक रही है। अन्य नपुंसकम और जिनमें मिले जुले लक्षण देखे जाएंगे वो शकुन नपुंसक कहे जाएंगे। कि एक तरफ बड़ा सुंदर उनका व्यक्तित्व, उनका चेहरा, उनका चाल ढाल स्त्रियों की तरह सौंदर्यपूर्ण है, कलात्मक है, लेकिन उनकी आवाज़ भारी हो, ऐसे यदि कोई शकुन है तो वो नपुंसक कहे जाएंगे। अब आगे कहते हैं कि ग्रामारण्य प्रचाराद्यम लोकादेवोपलक्षयेद संचिक्षिप सुरहम वच्मि यात्रा मात्र प्रयोजनम। ग्राम में रहने वाले, अरण्य में, जंगल में रहने वाले या उभयचारी जो शकुन हैं उनको लोकादेवोपलक्षयेत, उनको तो लोक व्यवहार से ही जान लो भैया अपने समय में क्या चल रहा है। तो संक्षिप्ति की इच्छा रखने वाला मैं वराह मेर यात्रा मात्र प्रयोजनम, यात्रा से जितना मतलब है उसी बात यहाँ करूँगा। अब शकुन का फल किसको मिलता है इस विषय में आचार्य वराहमिहिर कहते हैं, पथ्यात्मानं नृपं सैन्ये पुरे चोद्दिश्य देवतां सार्थे प्रधानम साम्ये स्यात् जाति विद्या वयोधिकम। पथ्यात्मानं, यात्रा में, मार्ग में स्वयं को फल मिलता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो चल रहा है शकुन का फल उसी को मिलेगा। एक गांव में कहीं नेवला देखने में आया। अब उसको देखने वाले अगर दो व्यक्ति हैं, एक अपने घर के दरवाजे पर बैठा हुआ है और दूसरा वहां से निकल के जा रहा है, तो उस नेवले के देखने का जो शुभ शकुन है उसका फल उस चलने वाले को मिलेगा, ना कि वो अपने घर पर बैठे हुए व्यक्ति को। नृपम सैन्य, अगर सेना में कहीं भी शुभ या अशुभ शकुन देखने में आता है उसका फल राजा को ही मिलेगा। पुरे चोद्दिश्य देवताम, और पुर में कहीं भी, नगर में कहीं भी अगर कोई शकुन देखने में आता है तो उस पुर के देवता, उस पुर के स्वामी को फल मिलेगा। जैसे अगर उज्जैन में कोई दुष्फल देखने में आता है तो उज्जैन नगर निगम के महापौर को वो फल देखने में आएगा। सार्थे प्रधानम, और यदि जन समुदाय की हम बात कर रहे हैं बहुत, तो उसमें प्रधान के ऊपर जाएगा कि भाई मुखिया कौन है। 10 लोगों ने एक साथ शकुन देखा तो उनमें जो मुखिया होगा उसको शकुन का फल जो भी हो, शुभ हो अशुभ हो, वह उसी को मिलेगा। साम्य, अगर भाई समानता हो गई, वो 10 लोग जो बैठे हुए थे एक साथ, 10 के 10 एक समान पद पे हैं। एक महाविद्यालय में, एक विश्वविद्यालय में 10 असिस्टेंट प्रोफेसर बैठे हुए हैं, 10 ने एक साथ शकुन देखा, तो किसको फल मिले? तो उस स्थिति में कहते हैं स्यात् जाति। तो
अधिकम सबसे आखिरी में आया, तो जो जाति में अधिक है, भाई बाकी सब क्षत्रिय थे, एक कोई ब्राह्मण था, तो वर्ण व्यवस्था अनुसार ब्राह्मण ऊंचा माना जाता था, इसलिए फल किसको मिलेगा? ब्राह्मण को मिलेगा जाति के अनुसार। ठीक है, अब ये बात कब की हो रही? वराहमिहिर के समय की। अब कहते हैं भाई जाति भी समान हो, सारे के सारे ब्राह्मण हैं, ठीक, या सारे के सारे एक क्षत्रिय हैं और वो असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं। अब क्या करें? तो फिर विद्या को देखिए, कौन ज़्यादा पढ़ा लिखा माना जाता है उन सब में, किस पे ज़्यादा डिग्रियां हैं उसको। अब बात आई कि यहाँ भी साम्य हो गया, सारे के सारे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, सारे के सारे ब्राह्मण हैं, सारे के सारे डिग्रियां भरी हुई हैं, बराबर पढ़े हुए हैं, कोई किसी से कम नहीं, तो किसको फल मिलेगा? तो वयोधिकम, जिसकी उम्र सबसे ज़्यादा है, उस शकुन का शुभ या अशुभ फल उस व्यक्ति को मिलेगा। यहाँ पर एक बात समाप्त होती है। अब इसके बाद शकुन शास्त्र में दिशाओं को किस प्रकार देखा जाता है, यह एक महत्वपूर्ण विषय है। तो कहते हैं मुक्त प्राप्तैष्यतर्कासु फलम दिक्षु तथा विधम अंगारदीप्त धूमिन्यस्ताश्च शांतास्ततो पराः। मुक्त सूर्या, प्राप्त सूर्या और ऐष्यत सूर्या, ये तीन प्रकार की दिशाओं की बात किस प्रकार से कर रहे हैं? प्रहर के क्रम से। अर्कासु, सूर्य जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, जैसे उदाहरण के लिए पूर्व दिशा में सूर्य होता है दिन के प्रथम प्रहर में, तो उस समय कहते हैं सूर्योदयादारभ्य यावत् दिनस्य प्रहरस्तावदैशानी दिङ्मुक्त सूर्या पूर्वा प्राप्त सूर्या आग्नेयी ऐष्यत सूर्या। पूर्व दिशा में सूर्य है, इसलिए पूर्व दिशा प्राप्त सूर्य कहला रही है। और प्रदक्षिण क्रम से जब हम दिशाओं को देखेंगे तो पिछली दिशा कौन सी आएगी? पूर्व के वाम और कौन सी दिशा है? ईशान। तो ईशान दिशा हमारी मुक्त सूर्य कहलाएगी, और आग्नेय कोण जो है वो हमारा ऐष्यत सूर्य। ये मानेंगे कि भाई सूर्य अब आग्नेय की तरफ बढ़ेगा। ततः प्रहराद ऊर्ध्वम, एक प्रहर पूरा हो गया तो यावत प्रहरद्वयम प्राची मुक्त सूर्य। अब दूसरे प्रहर में क्या बात होगी कि जो हमारी प्राची थी वो मुक्त सूर्य हो गई। भाई पूर्व से बाहर निकल चुका है सूर्य, तो मुक्त हो चुकी है पूर्व दिशा सूर्य से, तो मुक्त सूर्य हो गई। और आपकी आग्नेयी दिशा जो है वो प्राप्त सूर्य कहलाएगी, और दक्षिणैष्यत सूर्य, दक्षिण दिशा ऐष्यत सूर्य कहलाएगी। ततः प्रहरद्वयादूर्ध्वम प्रहरत्रयम यावद आग्नेयी मुक्त सूर्य। इसके बाद फिर तीसरे प्रहर की जब बात करते हैं तो यहाँ पर सूर्य और आगे बढ़े हुए मान लिए, और आपकी जो आग्नेय दिशा थी वो मुक्त सूर्य कहलाएगी, दक्षिण दिशा प्राप्त सूर्य कहलाएगी, और नैऋत्य दिशा ऐष्यत सूर्य कहलाएगी। इस प्रकार हम दिन और रात के 8 प्रहर में दिशाओं को मुक्त सूर्य, प्राप्त सूर्य, ऐष्यत सूर्य, इस प्रकार। या दूसरा यहाँ पर दिया अंगारदीप्त धूमिनी, अंगारिणी, दीप्ता और धूमिनी, 3 नाम और रख लिए। भाई मुक्त सूर्य जो दिशा है, सूर्य वहाँ से निकल चुका है, सूर्य है आग का गोला, आग लगी हुई थी, आग निकल चुकी है, तो क्या बचा? अंगार, कोयला, तो दिशा कहलाएगी अंगारिणी। और सूर्य जहाँ पर है वो तो धधक रहा होगा, तो उस दिशा को दीप्ता कह रहे हैं, जल रही है वो दिशा। और तीसरी दिशा जहाँ सूर्य जाने वाला है तो धुआं निकल रहा है, आग सुलगने से पहले धुआं निकलता है, तो वहाँ वो दिशा धूमिनी हो गई, क्योंकि भाई अब वहाँ आग लगने वाली है। ठीक है। अब यहाँ एक और बात थी कि फलम दिक्षु तथा विदम, जैसी दिशा है वैसा ही फल होगा। तो जो मुक्त सूर्या दिशा है, जो अंगारिणी दिशा है, उसका फल माना जाएगा कि हो चुका है। आपने कोई स्वर सुना, अब वो किस दिशा से आया है? दिन के पहले प्रहर की ही बात है, और आपको ईशान कोण से आवाज़ सुनाई दी। वो शुभ शकुन हो सकता है, वो अशुभ शकुन हो सकता है। तो मानेंगे कि भाई
आपने उस शकुन का फल पहले ही भोग लिया है, क्योंकि ये तो मुक्त सूर्या है, भूतकाल में आप फल को भोग चुके हो। फिर दूसरी बात आई कि यदि वर्तमान दिशा में ही हो, जैसे दोपहर के समय दूसरे प्रहर में आपने स्वर सुना और स्वर सुनाई दिया आपको आग्नेय दिशा से, तो आग्नेय दिशा तो यहाँ पर प्राप्त सूर्या है दूसरे प्रहर के लिए, तो आपको उसी समय में शुभ या अशुभ फल उस शकुन के अनुसार मिलेगा। और यदि धूमिनी दिशा में कोई शकुन दिखाई देता है, कोई शकुन सुनाई देता है, तो फल आपको भविष्य काल में मिलेगा। ठीक है। अब ये तो हुई 3 दिशाओं की बात, और दिशाएं तो पूरी 8 हो रही हैं, तो अन्य दिशाओं में फल का अनुमान कैसे करें? तो कहते हैं तत्पंचम दिशाम तुल्यम शुभम त्रैलोक्यमादिशे परिशेषादिशोर्वाच्यम यथासन्नम शुभाशुभम। उससे 5वीं मतलब सामने वाली जो दिशा है उसमें भी तुल्य फल माने, धूमिनी के सामने वाली जो दिशा होगी उसमें भी भविष्य काल में फल मिलेगा, अंगारिणी के सामने वाली जो दिशा होगी उसमें भूतकाल में फल मिल चुका होगा, और जो दीप्ता दिशा के सामने वाली दिशा होगी उसमें वर्तमान में फल मिल रहा होगा। फिर परिशेष दिशोर्वाच्यम यथासन्नम शुभाशुभम, और जो शेष दिशाएं हैं वो अपने पड़ोस से देख लो भाई, धूमिनी के बगल वाली है उसका भी भविष्य काल में फल मिलेगा, और अंगारिणी के बगल वाली है उसमें भी फल कब मिलेगा? मिल चुका है। ठीक है। और ये बाकी जो दिशाएं हैं इनको सबको शांत कह रहे हैं। ठीक है। आगे कहते हैं कि फल किस प्रकार, कहाँ आपका शकुन बैठा हुआ है, तो उससे भी फल विचार करना। शीघ्रमासन्न निम्नस्थैश्चिरादुन्नत दूरगैः स्थान वृद्ध्युपघाता च तद्वद् ब्रूयात् फलम पुनः। यदि आसन्न निकट बैठा हुआ है आपका शकुन, या निम्न नीचे स्थान पर कहीं बैठा हुआ है, तो शीघ्र उसका शुभ या अशुभ फल मिलेगा। और चिराद उन्नत दूरगैः, और यदि ऊंचाई पर बैठा हुआ है या दूर है तो देर से फल की प्राप्ति होगी। स्थान वृद्ध्युपघाता, स्थान की वृद्धि वाले स्थान पर है, कोई मकान बन रहा है, रोज उस पर मंजिल व मंजिल चढ़ रही है, और ऐसे मकान पर बैठ करके शकुन ने स्वर किया, स्थान वृद्धि वाले पर बैठा हुआ है, तो वो वृद्धि को बताता है। और स्थान हानि वाले, रोज कोई तोड़ा जा रहा है किसी मकान को, और ऐसी टूटती हुई दीवार पर बैठ के कोई शकुन अगर स्वर इत्यादि करता है तो फल कम होगा। अब दीप्त शकुन कितने प्रकार के होते हैं? दीप्त शकुन शब्द से यहाँ अर्थ जो लेना है वो अपशकुन से है। क्षणतिथ्युर्वातारकैर्देव दीप्तो यथोत्तरम क्रियादीप्तो गतिस्थान भावस्वर विचेष्टित है। 5 प्रकार के देवदीप्त कहे, 5 प्रकार के क्रियादीप्त कहे। तो देवदीप्त कौन से? क्षण, जो आपके मुहूर्त हैं, तो जो दारुण और उग्र संज्ञक नक्षत्रों से बनने वाले मुहूर्त जितने हैं उनमें जो शकुन दिखाई दिया वो क्षण दीप्त कहलाएगा। तिथि, हम सब जानते हैं कि रिक्ता तिथि ठीक नहीं है, अष्टमी पर्व तिथि है, अमावस्या भी ठीक नहीं मानी जाती, तो इन तिथियों में यदि शकुन दिखाई देता है तो वो तिथि दीप्त कहलाएगा। फिर उडु नक्षत्र, तो ये मूल आदि नक्षत्र हैं, और अन्य भी जो नक्षत्र अच्छे नहीं माने गए हैं, दारुण या उग्र संज्ञक नक्षत्र हैं, उन नक्षत्रों में चंद्रमा के रहते हुए यदि शकुन दिखाई देगा तो वो उडुदीप्त या अर्थात नक्षत्र दीप्त कहलाएगा। वात, जिस समय वायु अच्छी नहीं चल रही हो, आंधी चल रही हो, और उस समय में यदि कोई शकुन दिखाई देता है तो वो वात दीप्त कहलाएगा। और इसके बाद अर्क, सूर्याभिमुख देख करके यदि शकुन स्थित है तो वो अर्क दीप्त कहलाता है। अब क्रियादीप्त
जो कहे कि पशुओं के, पक्षियों के, जो भी हमारे शकुन हैं, उनकी क्रियाओं के आधार पर तो जितनी बुरी क्रिया करेंगे उस हिसाब से वो क्रिया दीप्त कहलाएंगे। जैसे कहते हैं विद्युल्कारक मरुताम अभिमुखे यो धावति स गति दीप्तः। गति दीप्त किसको कह रहे हैं कि कहीं बिजली गिर रही है, कहीं तारा टूट गिर रहा है, आंधी चल रही है, ऐसी औंधी दिशा में जो भागा चला जा रहा है, मौत की तरफ जो जा रहा है, वो गति दीप्तावस्था में कहलाएगा। छिन्न भिन्न वक्र दिग्ध पाणि जग्ध शीर्णा शुचि स्थान स्थितः स्थान दीप्तः। जो टूटे फूटे, जो आड़े टेढ़े स्थान पर, अपवित्र स्थान पर बैठा हुआ जो शकुन है, वो स्थान दीप्त कहलाएगा। भावः सत्ता, सत्ता संवित्ति ही तद्विहीनो भाव दीप्तः। भाव कहते हैं कि भाई उसमें सत्ता, जैसे पुंसत्व है, स्त्रीत्व है, या अन्य और भी, भाई उलूक है तो उसमें उलूकत्व होना चाहिए। जो मेष है उसमें मेषत्व होना चाहिए, सिंह है उसमें सिंहत्व होना चाहिए। और यदि सिंह होते हुए भी उसका व्यवहार सिंह के समान न हो करके भेड़ की तरह हो रहा है, तो उसको हम भावदीप्त कहेंगे। विषम विप्लुताक्षरक्षाम जर्जर स्वर स्वर दीप्तः। विषम है, विलुप्त, जो कुछ विलुप्ताक्षर मतलब कुछ आवाज ही नहीं निकल रही बोलने में, जो जर्जर कांपता हुआ सा जो स्वर आ रहा है, वो सब स्वर दीप्ति में कहलाएगा। और पक्षपात तुंड विधून निपात परोच्चा वच भावकुट्ट नैश चेष्टा दीप्ता। चेष्टा दीप्त के भी कुछ प्रकार बताए। पक्षपात, पंख गिर रहे हैं, विधूनन कर रहा है, फड़का रहा है अपने शरीर इत्यादि को, निपात गिर रहा है, अन्य भी कोई उसमें बुरी क्रियाएं देखने में आ रही हैं, तो वो चेष्टा दीप्त कहला रहा है। अब यहाँ एक ऋषिपुत्र के वाक्य में विष्ट्याम करणे करण दीप्ता एक अलग चीज आई कि विष्टिकरण में जो शकुन देखने में आएगा वो कर्ण दीप्त है। तो पहले जो हमने देव दीप्त में 5 पढ़े थे, यहाँ एक छठा दिखाई देता है। अथवा ये हो सकता है कि इसको तिथि दीप्त में ही देखे। दशदैवं प्रशांतोपि सौम्यस्तृण फलाशनः मांसामेध्याशने रौद्रो विमिश्रोन्नाशनः स्मृतः। ऐसे ही 10 प्रकार के शांत शकुन भी कहलाएंगे। अच्छी क्रिया करने वाला चेष्टा शांत कहलाएगा, अच्छे स्थान पर बैठा हुआ स्थान शांत कहलाएगा। ऐसे ही अन्य में भी देख लेंगे। सौम्यः तृणफलाशनः, जो आपका शकुन है, वो पशु पक्षी जो भी है, वो तृण या फल को खाने वाला है, तो वो सौम्य कहलाएगा। मांसामेध्याशने रौद्रः, और जो मांस को या विष्ठा आदि अपवित्र पदार्थ को खाने वाले शकुन हैं, वो सब रौद्र कहलाएंगे। तो आपका जो ग्राम शूकर है वो विष्ठा का खाता है। इसके अलावा जितने मांसाहारी प्राणी है वो सब इसमें आ गए। विमिश्रोन्नाशनः स्मृतः, और जो अन्न को खाने वाले हैं वो मिश्रित शकुन कहे गए हैं। तो मनुष्य तो मिश्रित में आ सकता है, मनुष्यतर और कोई ऐसे नहीं कह सकते हम कि भाई इसको आप मिश्र कहिए। मिश्र का एक और अर्थ हो सकता है कि जो दोनों प्रकार की चीजें खा लें, अच्छा भी खा रहे हैं, खराब भी खा रहे हैं, उनको भी मिश्रित में लिया जा सकता है। अब फिर कहते हैं कि भाई कहाँ बैठा हुआ शकुन कैसा फल करेगा। तो हर में प्रासाद मंगल्य मनोज्ञ स्थान संस्थिता श्रेष्ठा मधुरस क्षीर फल पुष्प द्रुमेशु च। जो हर में महल के ऊपर जो बैठा हुआ, प्रासाद देव मंदिर पे बैठा हुआ, मंगल्य मांगलिक स्थान पर बैठा हुआ, मनोज्ञ जो मन को अच्छे लगने वाले स्थान पर जो है, श्रेष्ठा मधुरस क्षीर फल पुष्प द्रुमेशु च, जो श्रेष्ठ स्थान पर बैठे हुए हैं, अथवा जो पुराने जो स्थान कहे गए हैं उनमें बैठा हुआ शकुन श्रेष्ठ कहलाएगा। इसके अलावा मधुर फल वाले, रस वाले, क्षीर दूध वाले, फल पुष्प द्रुम वाले, फल पुष्प वाले जो द्रुम हैं, जो वृक्ष हैं, इन पर स्थित जो शकुन होगा वो भी श्रेष्ठ अर्थात शुभ फल करने वाला होगा। स्वकाले गिरितो यस्था बलिनो द्युनिशाचरा क्लीव स्त्री पुरुषा ज्ञेया बलिन्हा स्युर यथोत्तरम। स्वकाले गिरितो यस्था द्युनिशाचरा,
द्युचर और निशाचर की बात आ रही है तो कह रहे हैं स्वकाले, अपने काल में, गिरितोयस्थाः, गिरि या जल में हो तो बलि होते हैं। मतलब ये हुआ कि जितने दिनचर हैं, दिवाचर हैं, वो दिन में यदि गिरि अर्थात पर्वत के ऊपर यदि बैठ करके संकेत करते हैं तो वो बलि कहे जाएंगे। ऐसे ही जितने आपके निशाचर कहे गए हैं वो रात्रि में यदि तोयस्था, जल के आसपास कहीं दिखाई देते हैं और वहाँ वो कुछ चेष्टा इत्यादि करते हैं, स्वर इत्यादि करते हैं, तो वो भी बलि कहलाएंगे। और क्लीब स्त्री पुरुषा गया बलिनहा से और यथोत्तरम, और किसका बल पुरुष स्त्री नपुंसक में अधिक होगा तो कहते हैं कि सबसे कम क्लीब अर्थात नपुंसक का उससे अधिक बलवान होगी स्त्री, मतलब स्त्री शकुन अपेक्षाकृत अधिक फल करेंगे। और जो पुरुष शकुन है वो सब सर्वाधिक बली है, मतलब इनका जो भी शकुन होगा वो सर्वाधिक फल करने वाला होगा। अच्छा, यहाँ जो गिरि शब्द आया था तो टीकाकार ने समझाया कि गिरि शब्द उच्च देशोपलक्षणार्था, ऊंचाई के अर्थ में है। जरूरी नहीं है कि भाई साहब पहाड़ ही हो, वहां पर कोई भी ऊंचा चबूतरा है, घर की छत इत्यादि है, कोई भी ऊंचे स्थान को गिरि के अर्थ में लेना है। बृहत संहिता का शाकुनाध्याय यहाँ हम 18 श्लोक तक देख चुके हैं। शेष जो चर्चा है वो अगले भाग में हम लोग करेंगे।